नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मांसाहारी के पेट से बड़ा कोई कब्रिस्तान है ही नहीं। यह पृथ्वी पे, यह जगत पे जो हम कब्रिस्तान देखते हैं, वह कब्रिस्तान में एक ही इंसान को दफनाया जाता है। एक ही कब्रिस्तान में अनेक इंसान यानी अनेक जीवों को दफनाया नहीं जाता है। मगर मांसाहारी के पेट को हम सबसे बड़ा कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? तो जब सृष्टि का सृजन हुआ तब मांसाहारी और शाकाहारी दोनों की उत्पत्ति हुई थी। इसमें मांसाहार में जंगल में रहने वाले प्राणियों प्रथम आते हैं, क्योंकि प्रकृति ने ऐसी रचना की है कि जो मांसाहारी है और जो शाकाहारी है, वह दोनों की रचना एक नहीं हो सकती है। जैसे मनुष्य शाकाहारी है और इसी लेवल से मनुष्य का पाचन तंत्र शाकाहारी के माध्यम से बनाया है, क्योंकि शाकाहारी को बहुत कठिन खुराक, बहुत चर्बी वाला खुराक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए पाचन तंत्र की कैपेसिटी शाकाहारी खुराक के पचाने की होती है। और दूसरी बात, और मनुष्य को कभी दांत से मांस काटना आता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य दांत से सब्जी काटता है, रोटी काटता है, मतलब सब्जी खाता है, रोटी खाता है, चावल खाता है या मक्काई की रोटी खाते हैं, तंदूरी की रोटी खाते हैं और दातुन चबाते हैं। तो फिर इसी कारण से मनुष्य के दांत गोल और चपटे रखे हैं, क्योंकि वह दांत से सब्जी, रोटी या चावल को खा सके। और जो जानवर, जो प्राणी का जीवन ही मांसाहारी है और जिसने प्रकृति ने ही मांस खाने का अधिकार दिया है, तो तुम देखो जो मांसाहारी जानवर है, जो मांसाहारी प्राणी है, इसके दांत मनुष्य के दांत जैसा नहीं होगा। इसके दांत कील जैसा होगा और आगे से पतला होता है, क्योंकि वह दांत को, मांस को चीरना है। वह जो दांत का पतला हिस्सा है, वह मांस को चीरता है, मांस को चबाता है। तो वह दांत मांस को तोड़ सकते हैं, मगर मनुष्य का दांत मांसाहारी
प्राणी जैसा नहीं है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को मांस खाने की जरूरत ही नहीं है और न मनुष्य का पाचन तंत्र मांस को पचा सकता है। और जो मांस खाता है इसकी ऊर्जा नीचे की ओर बहने लगती है। तो वही मांसाहारी मनुष्य कामी और घातकी बन सकता है, क्योंकि मांसाहारी और सात्विक खुराक सत्वगुण का प्रतीक है और मांसाहार तमोगुण का प्रतीक है। इसीलिए मांस खाने वाला विवेक शून्य हो जाता है और जो विवेक शून्य हो गया और जो जिसके हृदय में से विवेक चला गया, जो अविवेकी हो गया, वह जंगली जानवर जैसा हैवान हो जाता है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि हमारे पृथ्वी पे जितने कब्रिस्तान है वह कब्रिस्तान एक ही जीव का होता है, क्योंकि जितने मनुष्य मर गए इतने ही कब्रिस्तान होता है। एक ही कब्रिस्तान में एक ही मृतक रहता है, मगर मांसाहारी मनुष्य का पेट सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। मतलब यह मांसाहारी मनुष्य ने कितने ही मछलियों को मार दिया, कितने ही मुर्गे को मार दिया, कितने ही भेड़ बकरियों, कितने ही पंछी का जीव ले लिया, कितने ही जीव को मारकर उसका मांस अपने पेट रूपी कब्रिस्तान में जमा किया है। सब पंछी का मांस, सब पशु का मांस पेट में ही पशु पंखी को मुर्दा बनाया है, वही मुर्दे का मांस को अपने पेट में ही दफनाया है। हरि ओम तत्सत। राधेश का प्रणाम।